हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए ज्योग्राफी की पार्ट पार्ट थ्री की पार्ट थ्री आपके लिए आ रही है। और ऐसे क्लास जो आपको निर्णायक साबित होगी आपकी परीक्षा के लिए, आपको परीक्षा में नंबर दिलाने के लिए, आपको खुद के लिए कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको बेसिक जानकारी के लिए, आपको खुद पर विश्वास दिलाने के लिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे पहली बार अगर जुड़कर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ये आपका काम है। और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट थ्री ज्योग्राफी जिसने नहीं देखी वो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाकर देख लीजिएगा, आपको निर्णायक साबित होगी आपकी परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए शानदार होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूमती है या पर घूमती है? ये आपके लिए क्यों घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूमती है? क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो क्यों घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूमती है, ये आपको बताना है। क्या हो सकता है आपका अपना आंसर? फटाफट से आप लोग अपने माइंड में इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं कि आपका अपना क्वेश्चन क्या होगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस लिए घूमती है? क्योंकि पश्चिम से पूरब की को ये घूमती है, इसीलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कभी कदार क्वेश्चन आता है कि सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है? सूर्य पूरब में क्यों निकलता है? इसका कारण भी है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए ये जो सूर्य है ये आपका पश्चिम में निकलता है। तो दोनों चीज़ों का आंसर आपका एक ही होने वाला है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? अच्छा है क्वेश्चन कि आकार की किसकी बात कर रहा है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार, लंबाई चौड़ाई नहीं बात कर, आकार की बात कर रहा है, जिसमें सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पृथ्वी का स्थान पूछ रहा है। आपको पता होगा, बहुत बार आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन अब याद नहीं होगा कि पृथ्वी का सौरमंडल पर कौन सा स्थान है। वो आपका हो जाता है पांचवा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद नहीं रहा होगा, अब याद कर लीजिएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र, ये चार आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसी तरीके से किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र, ये चार आपके हो जाएंगे, जिसमें आपको अपना बताना होगा पृथ्वी को। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। तो जो पृथ्वी है हमारी, किस ग्रह को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पूरा आपको देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपका आ गया कि पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी स्थित है ये आपको बताना है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि स्थित है तो शुक्र एवं मंगल के मध्य, शुक्र एवं मंगल के मध्य है वो पृथ्वी स्थित है। क्या है? पृथ्वी स्थित है तो शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, वो दिन आपको बताना है। 4 जुलाई, 11 मार्च, 23 सितंबर या फिर 3 जनवरी। सबसे निकट होने का कारण आपको बताना है वो किस दिन है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आपका आंसर आएगा 3 जनवरी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी का दिन है, उस दिन दोनों सबसे निकट स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी
सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर है। जब इनकी अधिकतम दूरी होती है उस दिन को बताना है। आपने सबसे पास की दूरी देख ली 3 जनवरी। अब आपको सबसे दूर की दूरी बताना है कि ये कब होगा, किस स्थिति में होगा। अब आपका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे नज़दीक कब होगा? 3 जनवरी। और सबसे दूर कब होगा? 4 जुलाई। तो महीनों में अंतर है, लेकिन डेट आपको याद हो जाएगी 3 और 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करती है, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। तो जो ये घूमती रहती है साथियों, ये पृथ्वी जो घूमती है, तो वो उसमें दिनों की संख्या आपको बतानी है कि वो कितने दिन में अपना जो है वो लगभग चक्कर लगा लेती है। तो इसमें आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपको बताना है, वो आपका हो जाएगा 365.25 दिन में। नियर अबाउट 365 दिन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछेगा भी तो इस पॉइंट में देकर ही पूछेगा, तो वो 365.25 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी की बात कर रहा है, सूर्य की नहीं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, किसकी बात कर रहा है? कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ बात हो गई है पृथ्वी की, कि जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वो आपको बताना है, वो क्या होगा। वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या हो गया साथियों? चंद्रमा आपका करेक्ट आंसर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास को लाइक कर दें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है दिन व रात होने का कारण। अब आप लोग बताइए दिन और रात होने का कारण क्या है। सब लोग देखते हैं कि दिन होता है, फिर रात होती है 12-12 घंटों की। तो इसमें आपको बताना है दिन और रात होने का कारण क्या है। क्या है कि ये ऐसा कार्य करती है। इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो इसीलिए वो दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी घूमती ना होती तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो इसलिए वो जो दिन और रात की प्रक्रिया होती है वो होती रहती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त, यहाँ किसकी बात कर? सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो आपको बताना है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। वो आपका आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2 वर्षों में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आपको ये क्लास लग रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जब हमारा जहाँ से सूर्य निकलता है वहाँ से पृथ्वी की दूरी पूछ रहा है, और वहाँ से जो पृथ्वी की दूरी है वो 149.6 मिलियन किमी। आप देखने में लगता होगा कितनी पास में दिख रहा है चीज़ें, लेकिन इसकी मिलियन में किलोमीटर है। देखिए 149.6 मिलियन किमी बहुत हो जाता है। 149.6 मिलियन किमी, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कितना ये हो गया है, दूरी है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि अपने कक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। अच्छा क्वेश्चन है ना, कि पृथ्वी अपने ही कक्ष पर, अपने कक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। जो उसका कक्ष होता है उसमें वो कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, वो भी अपने कक्ष में। इसमें आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 23 घंटे
56 मिनट और 4 सेकंड। ये आपका सही आंसर है। 23 घंटे लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, मतलब 24 घंटे में थोड़ा सा वक्त कम लगेगा, करीबन 4 मिनट का समय कम लगेगा। ठीक है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड यह आपका हो जाएगा जब पृथ्वी अपना एक चक्कर अपने कक्ष में पूरा कर लेती है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 12 घंटे की एक मानक सीमा बनाई गई है। तो ये किस कारण होती है? क्योंकि भूमध्य रेखा के कारण होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, क्या होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। तो इसलिए ये चीजें आपको समझ में आती हैं कि कैसे क्या चीजें हमारे जीवन में जो सौरमंडल से घटित हो रही हैं वो किस किस कारणों से चल रही हैं। तो क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्यूनॉक्स का जो तात्पर्य है वो किस तिथि, वह तिथि जब जब चीजें दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी जो गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबा दिन तो आपको पता होगा, मतलब स्टूडेंट को तो ये पता ही होगा कि वो कब होता है। तो आपको पता हो गया होगा कि जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? 22 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है, मतलब नियर अबाउट सबको पता होगा, लेकिन आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन लगेगा कि आप इसका आंसर दे पाए हो कि भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव क्या है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताकर आंसर दे दोगे। आगे चलते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है ना, कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो जो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है वो आपकी हो जाती है 1। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। आपका आंसर क्या मिल गया? 1 हो गया कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे चलते हैं, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का जो प्रकाश है वो उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है। किस कारण और कितने घंटे में दिखाई देता है? 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ये आपको बताना है। और इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर पे चलते हैं। 88 में आपका जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी की बात कर रहा है और ये आपने पढ़ लिया है, शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट है स्थित शुक्र, सबसे चमकीला है शुक्र। ठीक है, रात को कौन सी चीजें दिखाई देती हैं सबसे नन्ही मुन्नी, सबसे बड़े आकार में चमकती हुई? शुक्र। ये चीजें आपने सेकेंड पार्ट में पढ़ लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम पे कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से कह रहा है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। तो जो दूरी की दृष्टि से है वो आपको बताना है और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है वो आपका हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। पृथ्वी अपनी परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले और पूछा था, जो मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 कॉपी इसका आंसर भी वही होगा, तो इसलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप लोग ने कुछ क्वेश्चन को खुद से सर्च करके आंसर देने का प्रयास किया है।
तो इसलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। हम आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसमें आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगे सूर्य की किरण 21 मार्च को और 23 सितंबर को। समझ में चीजें आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तारा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तारा ग्रह की नहीं, तारा की बात कर रहा है। और तारा में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, तारा की बात कर रहा है। सूर्य हमारा क्या है? तारा ही माना जाता है और ये पृथ्वी के सर्वाधिक समीप माना जाता है। ठीक है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसके द्वारा ये कहा गया था? है ना, ये चीजें तो पता होनी चाहिए ना, किसके द्वारा करा क्या कहा गया था कि जो हमारा सूर्य के और चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था कॉपर निकस के द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में चीजें आ रही हैं? तो बहुत ही बेहतरीन आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को आराम से, जिससे आपको ज़्यादा चीजें समझ में आए। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। थोड़ी देर पहले हूबहू इसी टाइप का आपने एक क्वेश्चन किया और उसमें आपका क्या था? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये टिक करवाया था। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं इसमें। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच, पृथ्वी और किसके बीच? अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो असमान रंग कैसा होगा? असमान रंग कैसा होगा? यह आपका हो जाता है काला। ठीक है, पृथ्वी की प्रावधि है लगभग, पृथ्वी की प्रावधि है लगभग, मतलब लगभग ये कितने समय तक इसकी अवधि मानी गई है पृथ्वी की? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है 432 किमी। बहुत है। ठीक है, इसको काउंट कर लें, 4032। ठीक है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, इसमें आपका हो जाता है 21 जून को। सबसे लंबा दिन क्या होता है? 21 जून को माना जाता है, ये तो सबको पता होगा। आगे चलते हैं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन। हम लोगों के यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून। और सबसे छोटा दिन, फटाफट से आप लोग अपने माइंड को दौड़ाइए, क्या हो सकता है? 21 मार्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। 21 मार्च होगा या फिर यहाँ इस तरीके से 22 दिसंबर होगा? नहीं, 22 दिसंबर होना चाहिए। यस, 22 दिसंबर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ए और इसमें बी, क्योंकि सबसे छोटा दिन होगा वो 22 दिसंबर को ही होगा, ठंडी के मौसम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ये आपको बताना है और हो जाता है 12 माह। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा 100 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि किसका जो औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। और आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, बुध का। इसका औसत घनत्व सबसे अधिक होता है साथियों। ठीक है, दो क्वेश्चन और इसके बचे हैं, 101 और 102, जिसमें कहा गया कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की प्रावधि को मापा था? ये आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और बी वाले को आपको पढ़ के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फिल करना है। तो क्लास कैसी लगी साथियों?
ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अपनी राय देनी है कि और क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी जोड़ने के लिए आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ें और हम बेहतर कर सकते हैं। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।